नमस्कार। फिर चलते हैं आज चंद्र ग्रह के बारे में बात करें। देखिए, हम दो स्टेंजर में लिखते हैं, आपको समझ रहे हैं। एक होता है फलदीप का, दूसरा है भाव मंजरी, और कुछ उत्तर कालामृत का और कुछ अन्य ग्रंथ का भी हम लेके आते हैं। तो इसलिए आप इस सबको लेके चलना है कि मेन ग्रंथ हमारा ज्योतिष में उसमें क्या कहा गया है। तो हम चलते हैं कि जैसे कि फलदीपिका में क्या कहता है कि चंद्र के किस किस विचार करना है। तो चंद्र माता का है, ठीक है। माता का कुशलता, चित्त की प्रसन्नता यानी कि मन की प्रसन्नता, समुद्र स्नान, ठीक है। सफेद यानी कि चावल या सफेद वस्तुओं से कोई भी रिलेटेड हो। छत्र यानी कि छत्र मतलब जो छाता है, इसका मतलब छाता मतलब आपने वो वाला छाता नहीं है। छत्र मतलब जैसे कि किसी के चांदी की छत्र चढ़ाते हैं, या मतलब एक प्रतिष्ठावान कहलाता है। सुंदर पंखे है ना, और राज चिन्ह मतलब सुंदर पंखे मतलब एक राज चिन्ह होता है व्यक्ति का, कुछ एक ब्रांड जो कहलाता है, वो इसमें भी देखेंगे। फल उसमें देखेंगे, पुष्प भी उसमें देखेंगे, मुलायम वस्तु कोई भी चंद्र से देखेंगे, खेती भी चंद्र से है, अन्न चंद्र से, कीर्ति यश ये सब चंद्र से है, मोती यानी और चांदी ये सब चंद्र से विचार करना है, और कांसा भी चंद्र से विचार करना है ना। और कोई भी मधुर पदार्थ जो है वो चंद्र से विचार करना है। वस्त्र भी चंद्र से विचार करना है। जल, गाय, स्त्री नहीं, स्त्री की प्राप्ति वो चंद्र से विचार करना है। स्त्री का सुख जो आएगा वो शुक्र से, और सुख पूर्वक भोजन आप करने का, क्योंकि चंद्रमा उसमें भोजन का कारक भी है। और रूप सुंदरता, तो ये भी चंद्र से विचार करना है, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा सुंदर है, ठीक है ना। इन संबंध चंद्रमा से विचार करना है। चंद्रमा इन सब का कारक है, ये फलदीपिका कहता है। अब भाव मंजरी क्या कहता है, वो कहता है माता भी साथ साथ बुद्धि भी देखो। सफेद चबेरा तो हमने बोला, कीर्ति, संपत्ति, शीत जर और दयालुता भी चंद्र में देखो। मध्यम अवस्था व्यक्ति का वो भी चंद्र देखो। मछली आदि जितने भी जल जंतु है वो इसी से बिचो। तपस्वी राजा, जो राजा तपस्वी होते हैं, जैसे कि आज के डेट में एक राजा है, एक सन्यासी है, जैसे योगी आदित्यनाथ, ठीक है ना, इस प्रकार के। और राजप्रसाद, नमक क्योंकि वो समुद्र से है, घाव चंद्रमा से, शरीर की पुष्टि, शरीर की गंध, और गेहूं मतलब हमने वाला अन्न, शहद ये जो मधुमक्खी जो शहद बनाते हैं वो पुष्प से, रेणु से, उसमें प्रसन्नता। लावण्य मतलब हो गया। धवलता मतलब सफेद रंग हमने बोला। बाजुओं के रोग मतलब बाजुओं के रोग, चांदी है ना, खट्टापन है ना, बिल्कुल मुलायम कपड़े है ना, बारीक कपड़े, ये सब चंद्रमा का है। अब इसमें उत्तर कालामृत क्या कहता है, ब्राह्मण भी चंद्रमा से विचार करे, कफ प्रकृति रोग भी चंद्रमा से विचार करे, स्मृति यानी कि व्यक्ति का स्मरण शक्ति कैसा है वो चंद्रमा से विचार करे, निद्रा का सुख वो भी चंद्रमा से भेगे, काम शक्ति भी चंद्रमा से विचार करे, क्योंकि काम शक्ति मन से होता है, तो है ना। मुख क्रांति यानी कि व्यक्ति का चेहरे की जो कांति है, जो तेज है, वो चंद्रमा से भी विचार। और कोई पार्वती जी की भक्ति कोई करता हो तो वो भी चंद्रमा से विचार करे। कार्य की जो सिद्धि होगी या नहीं होगी वो भी चंद्रमा से। पश्चिम दिशा का कोई भी यात्रा का हो तो इसमें चंद्रमा से विचार करे। 9 रत्न, जितने भी रत्न, स्फटिक, पत्थर आदि जितने धातु ये रत्न है वो सभी समुद्र से आते हैं, तो इसलिए इसको चंद्रमा से विचार करना चाहिए। तो इन भाव का चंद्रमा का विचार करके आप इसको थोड़ा बहुत याद रखें कि इन ये भाव का नहीं है, सिर्फ वस्तु का है। तो इन सब वस्तुओं के बारे में आपको चंद्र के बारे में जानकारी करना चाहिए। फिर हम अगले एपिसोड में चलते हैं मंगल के बारे में, बहुत जल्दी हम आपको समझा देंगे, तो आप धीरे धीरे देखते रहना वीडियो को, ठीक है ना। फिर मंगल के बारे में चर्चा करते हैं, फिर मंगल के बारे में जो जानकारी पूरा डिटेल्स देंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।